ये पहेली तो सॉल्व हो गई कि रिक्वेस्ट किसने की थी या सीज फायर किसके कहने पर किया गया, ये तो आपने हमें क्लियर बता दिया। लेकिन अब मुअम्मा ये है कि इंडिया के लिए तो ये घाटे का सौदा हो गया कि उसे सीज फायर एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर मुकेश अंबानी साहब पहुंच गए उधर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और इधर नरेंद्र मोदी जी जब स्पीच करते हैं पाकिस्तान को तो धमकी देते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं लेते कि सालसी का उन्होंने क्या किया। तो ये क्या हुआ है भारत के साथ? ट्रेड की धमकी दे के मना लिया इंडिया को? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वेड की बात की होगी, और अगर की भी है तो ना पाकिस्तान ने ना नरेंद्र मोदी ने इसका कोई जवाब दिया होगा, बिकॉज इट वाज बेसिकली इररेलेवेंट। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की है ना कि मैंने उनसे ये कहा कि आप ये करो नहीं तो मेरा ट्रेड ही हो जाएगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ये वो नंबर लगा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। उसका ये बयानिया है ना कि ट्रेड मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है, तो उसने इसके अंदर भी ट्रेड ठोक दिया। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि कोई ट्रेड वेड की बात नहीं हुई, वो अपनी तरफ से इसने कह दिया होगा, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया होगा कि हाँ हाँ आप हमारा ट्रेड खोल दें तो हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, वो ये बोलता क्या होगा, उन्होंने सुन ली होगी, हमने भी सुन ली होगी इंडियंस ने भी, आगे से जवाब नहीं दिया होगा, बिकॉज इन दोनों का इंटरेस्ट ट्रेड वेड की बात करना नहीं था। इनका इंटरेस्ट ये था कि अब सीज फायर हो जाए, दोनों का, हमारा भी यही था, उनका भी यही था कि सीज फायर हो जाए। तो जब उसने कहा कि जी अब सीज फायर कर दें और बात की होगी कि आई विल रिवॉर्ड यू, और इसको वो बातें बड़ी करता है ना, उसने बहुत सी बातें कर दी होंगी, तो इन्होंने फिर कहा होगा हाँ हाँ कर दें आप सीज फायर। अब उसने सारी क्रेडिट ले ली है कि मैंने ट्रेड को इस्तेमाल करके और सीज फायर कराया। हालांकि अमेरिका जब कहता है किसी को तो कुछ कहना नहीं पड़ता कि क्या लेना देना, अमेरिका है। अमेरिका ने इंडिया को कहा यार बस करो, इंडिया ने कहा अच्छा जी, पाकिस्तान ने कहा बस करो, अच्छा जी, दोनों ने कहा हम भी यही चाहते हैं बस करें। बेसिकली ये हुआ है। तो और ये वही डोनाल्ड ट्रंप ने जिसने शुरू में ये कहा हाँ 1500 साल पुराना है कजिया, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे आप। तो इन दी एंड आके सारी क्रेडिट ले गए। और मगर हमने तो शुक्रिया अदा भी कर दिया जी। इंडिया का प्रॉब्लम बना हुआ है ना, बिकॉज वो तो तस्लीम ही नहीं करते कि कोई बाहर का मुल्क आके उनकी इमदाद करे या मीडिएट करे। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हमें ज़रूरत नहीं किसी की बाहर की आने की। हमने तो बड़े लोगों का शुक्रिया अदा किया ना, हमने तो सऊदीज़ का भी किया, टर्क्स का भी किया, यूएई का भी किया, सब ईरान का भी किया, चाइना का भी कर दिया, अमेरिका का भी कर दिया, सारा इकट्ठा कर लिया, सारे माँ बाप। अल्लाह वेल डन, थैंक यू। और भारत तो बॉयकॉट कर रहा है, इसका बॉयकॉट, और वो मानते ही नहीं है कि हमारी बात भी हुई है किसी के साथ। और आगे इंडिया की आवाम को पता चल गया हुआ क्या, इसीलिए तो ये आपने जो दिखाए बाहर है वहाँ क्रिटिसिज्म की कि ये क्या किया इसने, ये किया वो किया। ये तो पूरे घंटे का प्रोग्राम बन सकता है सिर्फ शोइंग क्लिप्स कि इंडिया के अंदर कितनी क्रिटिसिज्म हो रही है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की। बहरहाल, सो आई थिंक क्वेश्चन रियली नाउ अराइजेस कि ये इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का जी, और डोनाल्ड ट्रंप क्या आगे कोई रोल अदा करेगा या नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क, एंड इफ यू आस्क मी, आई थिंक ये जो उन्होंने बात की है ना कि अभी ये पॉज है, नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए कहा गया है जी, क्योंकि उनका ये बयानिया यही बन रहा है न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। ये पॉज है, अनटिल उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। और अगर अब फिर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगी, हम कहेंगे ये आपने करवाया और हम फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज, इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन अ वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है, हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। दिस इज दैट पॉज। मगर इसमें यह भी है ना कि किसी स्टेज पे भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया फिर हमला कर सकता है आप पे। और इसके अंदर आयशा जो दो मेन इश्यूज खड़े हो गए ना कि ये एस्केलेशन, पहले उरी में आपने सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, जैसे आपको 1-2 किलोमीटर पाकिस्तान क्रॉस करके अंदर आ गए, आपने ठाठू करके भगत वापस चले गए, शोरा जी हमने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स कर दी। उसके बाद 19 में आप जहाज भेजे बालाकोट और बम फेंके वापस आ गए। तो ऊंचा कर दिया ना कॉन्फ्लिक्ट, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर 1-2 यूनिट चले गए, 3 यूनिट चले गए, फिर वापस आ गए, फिर आप गए वहाँ अंदर पाकिस्तान के अंदर डीप, वापस करके आ गए। फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दिए इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी, हर जगह पे हमने मार दिया, बलूचिस्तान में भी मार दिया। तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं।
और ये नॉर्मल ये इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक होगी, सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक, हम जाएंगे ऊपर। ठीक, हमारी तरफ से जो रिस्पांस है वो ये है कि जब भी आप जाएंगे, जिस लेवल पे भी आप जाएंगे, हम लेवल पे उस लेवल पे आपको काउंटर करेंगे। ये इस्टेब्लिश हो गया आप दोनों की जगह। आप जाएंगे ऊपर, हम वहाँ जाके आपको रोकेंगे। अच्छा, जो लोग डर रहे हैं ना कि जब इंडिया इधर जाता है, देखे ना, अब उन्होंने मिसाइलें मार दी, जहाज़ ले आए, बड़ा कुछ हो गया ना। अब इसके बाद क्या रह गया? अब लैंड फोर्सेस जो हैं वो सारी बॉर्डर के ऊपर तो ठाठू चल ही रही है, LOC पे चल रही है। अब वो हो सकता है कि फिर पहले उन्होंने 6-7 मिसाइल मारे थे, अगली दफ़ा वो 10 मिसाइल मार देंगे, 20 मिसाइल मार देंगे, अगली दफ़ा वो और भी ज़्यादा हमला करेंगे आपके ऊपर। तो अगर ऐसे होगा तो हम भी करेंगे। तो ये बढ़ता जाएगा ना, ये उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक हम फिर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बात करेंगे। बिकॉज देखिए, ये जो इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, नरेंद्र मोदी हर दफ़ा सारे कह रहे हैं कि वी विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड। पाकिस्तान हमें धमकी देता है, ब्लैकमेल देता है कि न्यूक्लियर वेपन हम निकाल देंगे। पाकिस्तान ब्लैकमेल नहीं कर रहा। सारा डिटेरेंस जिसे कहते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट ही है। न्यूक्लियर हथियार लिया ही इसलिए एज अ डिटेरेंस कि आपको रोकने के लिए कि आप हमारे पे आप हमारे पे हमला ना करें। दिस इज नॉट ब्लैकमेल, दिस इज डिटेरेंस। तो फर्क है बिटवीन ब्लैकमेल एंड डिटेरेंस। ठीक, तो आप अगर करेंगे तो वी विल डिटर यू। डिटर से मतलब ये है कि वी विल कन्फ्रंट यू। ठीक, और वो अगर बढ़ता जाएगा तो जाहिर है हमारा आखिरी वेपन जो है वो तो न्यूक्लियर ही है। तो दिस इज नॉट ब्लैकमेल, दिस इज डिटरेंस। और इंडिया के ऊपर बात बनती है कि एस्केलेशन लैडर जो है वो इंडिया बढ़ाता जा रहा है। सो आई थिंक यहाँ जो कन्फ्यूजन हो रही है 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, और ये एक्सक्यूज़ था या नहीं था। उसको सारे जो बात कर रहे हैं, इंडिया वाले भी और गोरे भी और हमारे लोग भी, इसको नहीं चैलेंज कर रहे कि भाई एविडेंस आपने प्रेजेंट नहीं की और आपने हमला कर दिया। और हम तो ये समझते हैं आपने खुद करवाया। इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इनके पास तो एविडेंस ही कोई नहीं जी। तो अगर ऐसे इन्होंने हमले करने शुरू कर देना तो अगली दफ़ा इससे भी बड़ा हमला कर देंगे, कहीं ठा करा के अपने 2 सोल्जर्स मरवा के कहेंगे जी ये पाकिस्तान ने करवाया। तो ये तो कोई बात नहीं है ना जी। तो इसका ये मतलब है कि बलूचिस्तान हो रहा है, ये जो TTP कर रही है, ठीक है ना, तो वो हम ये कहें कि ये इंडिया करवा रहा है और हम भी हमले करने शुरू कर दें, ऐसे ही है ना जी। तो फिर तो दिस विल नॉट गो एनीवेयर। तो इसलिए दिस इज हार्डली एन एक्सक्यूज। तो आई थिंक अभी तो शायद शॉर्ट टर्म में ना करें, अभी तो वो असेस करेंगे हमारी गलतियां क्या हुई, एयरफोर्स की कमजोरियां क्या थी एंड सो ऑन। अभी तो ये देखेंगे अपना, फिर करेंगे ज़रूर किसी न किसी स्टेज पे। नरेंद्र मोदी ने अपना रेपुटेशन को ठीक करने की कोशिश करनी है। कोशिश उसकी ये थी कि शो करे कि कामयाब हो गया, वो इंडिया की आवाम कहती फेल हो गए हो। अब इस फेलियर को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म करना है, और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि आप किसी जंग में पाकिस्तान के खिलाफ शो करें इंडियन आवाम को कि हमने भी उनके 15 जहाज़ गिरा दिए हैं। अगर आप हमारे 4 या 5 जहाज़ गिरा देते हैं ना, हम जो मर्जी कहते रहे कि हमने 10 गिराए हैं, इंडिया की आवाम बड़ी खुश हो जाएगी। अब भी इंडिया की आवाम को पता है कि उनके 5 या 6 गिर गए, तो इंटरनेशनली रिपोर्ट हुआ, सारा कुछ हो गया, और हमने आप एविडेंस भी दे दी है। और आहिस्ता आहिस्ता बाय द वे और भी एविडेंस हम दे देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। और भी मिल जाएगी और दुनिया मान लेगी इस बात को। इसको उन्होंने अब चैलेंज करके अपना नया बयानिया बनाना। और सीज फायर अमेरिका ने करवाया, रेफरी की मौजूदगी में, फिर भी इंडिया ऐसी हरकत करेगा? नहीं, वो देखिए ना, वो तो हमेशा पहले भी तो उसने ये हरकतें ऐसी की है ना, तो वो करेगा। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ वो करेगा। ठीक है। ये न्यू सारा इंडिया के अंदर ये एक पूरा एक महाज बना हुआ है। हाँ। कि जी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, मगर वहाँ आप लोग जो है वो कहना शुरू कर दिया ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। हाँ। बच्चों पिछले चाइना विच बड़े है ये हुण तुसी पाकिस्तान नाल लड़ाई नहीं कर रहे, पाकिस्तान चाइना दे नाल लड़ाई कर रहे हो। और चाइना ने पहली दफ़ा इतने क्लियर कट टर्म्स में वाजे कर दिया है कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान विल बी डिफेंडेड बाय चाइना। तो और इंडिया को समझ नहीं आ रही है हुआ क्या है। हाँ। और इंडिया को अभी ये भी समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनके साथ एक लाए हैं, मुख्तलिफ इत्तेहाद में शामिल हैं, वो क्यों कह रहे हैं एप्पल के CEO को कि आपने इंडिया नहीं अपना कारोबार मुंतकिल करना। ये भी इंडिया के लिए एक शौक की हैसियत रखता है।